नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए भाई, बिहार के शिक्षक जो हैं अभी काफ़ी परेशानी है, काफ़ी ऊहापोह में है। इनके चेहरे पर, इनके माथे पर जो चिंता की लकीर है वो लगातार देखी जा सकती है। लेकिन क्यों? सरकार कहती है कि हम हमेशा इनके हित की बात करते हैं, इनके लिए सोचते हैं और इनका होकर सोचते हैं। लेकिन अब जो ये सड़क पर खड़ा होकर याचना करते हैं, तो फिर वो कैसे ये पूरा माहौल जो है वो बदलते नजर आता है। कुछ बातें हैं, जो शिक्षक हैं यहाँ पहुंचे हैं, सचिवालय के पास आए हैं। सचिवालय के पास इनके जो कष्ट के कारण है वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले क्या पूरा मामला है? मामला है शिक्षकों का ट्रांसफर का, जो कि कुछ लोगों का किया गया है। बहुत सारे लोग बच गए हैं। उसमें है कि देखा गया कि 1 लाख से ज़्यादा ट्रांसफर जो विभाग बताता है कि किया गया है, ज़्यादातर जिला के अंदर के लोगों का हो गया है। कुछ जिले को तो सीधे छुआ ही नहीं गया है। पटना जैसे हो गया, जैसे गया हो गया, नालंदा हो गया, कुछ लोगों का हुआ है, बाकी मैक्सिमम लोगों का नहीं हुआ ट्रांसफर। उस वजह से सभी व्याकुल हैं, क्योंकि कोई सूचना भी नहीं आता है अलग अलग प्रकार का कि कब होगा, नहीं होगा, क्या हो रहा है प्रोसेस। इसलिए क्या है कि 1,90,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि संख्या दिखाने के लिए सेम जिला वाले का कर दिया गया। अब सेम जिला वाले का कर दिया गया, अंदर जिला वाले को छोड़ दिया गया। जब पूछा गया तो बताया गया कि अब जो है ना, सीटें नहीं है, ये बताया गया। अब सवाल यह है कि अगर सीटें नहीं है तो टीआरई 4 की वैकेंसी कहाँ से आ रही है? ठीक है, हम लोग को बताया गया कि पटना में नहीं है सीट, इसीलिए हम वहां पे नहीं कर सकते हैं। कोई विद्यालय खाली हो जाएगा, इसलिए नहीं कर सकते हैं। तो क्या टीआरई 4 में पटना में 0 वैकेंसी आएगी? क्या यहाँ पे बहाली नहीं होगी? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना बताया जाता है। अभी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन। आपका घर कहाँ है? मेरा घर वैशाली जिला है और पोस्टेड कहाँ है? नालंदा में पोस्टेड है सर। नालंदा में हाँ, posted है। म्यूचुअल के बारे में कहा गया कि म्यूचुअल होगा, तो म्यूचुअल में भी हमने ग्रुप बनाया था, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया था, जिसके थ्रू हम अपने घर से संघ क्या कर रहा है आपका? हम लोग अभी विभाग के से बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग किसी प्रकार का जो भी है वो उसमें नहीं जा रहे हैं। हम बस ऐसी सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। ये रिक्वेस्ट जो है हाथ जोड़ के, ये कितने महीनों से चल रहा है? ये लगभग 8-9 महीने से हम लोग का रिक्वेस्ट चल रहा है, लेकिन अब ऐसा देखने को लग रहा है कि ऐसे से काम शायद ना चले। ये शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? उनका आज हम लोग गए थे मिलने के लिए, उन्होंने बताया कि बुधवार को, उनके वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने बताया कि बुधवार को आइए। और इस प्रकार से जो है हम लोग को बार बार टाला जाता है। बारिश में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम भी पूरा लथपथ है, सब लोग भिजे हुए हैं। उस परिस्थिति में हम लोग आए हैं और इतना दूर दूर पोस्टेड है ना कि हम लोग पटना रोज आ भी नहीं सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन आज तक हम लोगों से मिला नहीं जाता है। अंदर जाते हैं बात करने के लिए तो एक सही से जो है रेस्पॉन्स वो भी नहीं दिया जाता है। लोगों को बताया नहीं जाता कि आखिर हो क्या रहा है, क्या होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं। तो भाई स्थिति यही है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की। ये कह रहे हैं कि 9 महीने से हम हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं। 9 महीने में सृष्टि की रचना हो जाती है, अगर देखा जाए नया जीवन मिल जाता है। जो बालक जो गर्भ में होता है वो धरती पे आ जाता है, लेकिन इनकी विनती अभी तक नहीं सुनी गई है। जो यहाँ महिला शिक्षिका भी है, कहाँ से हैं आप? जी, मैं पटना से हूँ सर। अच्छा, तो आपको क्या कष्ट है? आप क्यों बारिश में भीग रही हैं यहाँ? सर बहुत दूर पोस्टेड हूँ मैं, वेस्ट चंपारण में, बगहा, मतलब नेपाल के बॉर्डर के पास हूँ सर। और यहाँ जब आपने बोला था कि ट्रांसफर कर देंगे, तो उन लोगों को जो ऑलरेडी पास में है उन लोगों को पास भेज दिया गया। अब हम लोग का जो 300-400 किलोमीटर दूर है उन लोगों को आप नहीं बुला रहे हो। अगर कहना है बस इतना है कि आप मुझे मेरे ज़िले में भेज दो, बस कहीं भी दे दो, मेरे ज़िले में दे लो, ताकि मैं, जैसे समस्याएं जो आ रही हैं, बहुत तरीके की समस्या। महिलाओं के लिए तो अलग से कुछ जो है वो बनाया गया है, क्राइटेरिया बनाया गया है, आप लोगों को सहूलियत भी मिलती है, फिर भी इतना याचना कर रही हैं सर। तो दूरी के आधार पे हम लोग महिलाओं को दिया गया, जैसे हस्बैंड वाइफ की वजह के कैटेगरी पे देना था, वाइफ और हस्बैंड के कैटेगरी पे देना था। अब जिनका शादी नहीं हो रखा है तो वो दूरी पे डाले थे, और कोई स्पेशल कैटेगरी थी, जैसे कोई वालों का दूरी के आधार पर वालों का नहीं हुआ है। ठीक है, मैं पटना से हूँ, मेरा गृह जिला पटना है और मेरी पोस्टिंग दरभंगा बॉर्डर पे है। ठीक है, लेकिन वहाँ हाईवे से भी अंदर 6 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, डेली स्ट्रगल करना पड़ता है स्कूल पहुँचने के लिए। स्कूल पहुँचना ही पहले बहुत मुश्किल का काम है। ऑटो रिजर्व रहती है, कभी कभी ऑटो भी निकल जाता है, वहाँ अंदर यातायात का भी साधन नहीं है कि आप स्कूल में पहुँच जाइए। ठीक है, टाइमली भी स्कूल पहुँचना है, इस शिक्षा कोष पे अटेंडेंस भी बनाना है उसी समय में। ठीक है, उसके बाद मैं बस इतना चाहती हूँ कि एसीएस सर ने कहा था कि आप अपने गृह जिला में होंगे, सबको उनका गृह जिला मिलेगा, तो फिर पटना वालों को उनका गृह जिला क्यों नहीं मिलेगा? आप पटना वाले को होल्ड पे रख दिए हो, इनकी क्या गलती है जिनका घर ही पटना है?
मैं अगर पटना की मूल निवासी हूँ तो इसमें तो मेरा कोई गलती नहीं है, तो फिर क्यों आप पटना वालों का ट्रांसफर नहीं करोगे? ठीक है, पटना आप 3-4 दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कहीं कि सभी का ट्रांसफर हो गया है और प्रक्रियाएं चल रही हैं और मैंने अपनी तरफ से सबका ट्रांसफर कर दिया है। पर फिर अगर सबका ट्रांसफर कर दिया उन सभी में आप लोग नहीं है। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर सबका ट्रांसफर हो गया होता तो यहाँ पे इतनी भीड़ जमा नहीं होती। बहुत सारे यहाँ बहुत कम आंकड़े आपको दिख रहे हैं, लेकिन इससे कई ज्यादा लोग हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। आज मुलाकात हुई क्या है? नहीं सर, हम लोग मुलाकात करने के लिए आते हैं तो प्रशासन की तरफ से एंट्री नहीं होने दिया जाता है, जबकि हम लोग आवेदन लेकर के सीएल लेकर के आते हैं और हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसफर हो जाए। आखिर म्यूचुअल भी एक उम्मीद बना। तो पहले से इन लोगों को समझाया रहता है कि शिक्षक अगर आए तो इनको घुसने ना दो। हाँ, ऐसा सूचना है तभी तो इन लोग नहीं घुसने देते हैं। बोलते हैं कि शिक्षा विभाग में अलाउ नहीं है, सीधे अंदर नहीं जाना है। तो कब अलाउ होगा? एससीए सर बोलते हैं कि जो भी समस्या है हम लोग समस्या को निदान करेंगे। ग्रीवांश में भी हम लोग समस्या अपना जो है सबमिट करते हैं, उसमें भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। 200 किलोमीटर दूर से सीएल लेकर के आते हैं अपनी समस्या को रखने के लिए। हम लोग को शौक नहीं लगा के सर पैसा लगा करके हम लोग होटल में रात भर रहे हैं, पैसा लगा करके रहे हैं, इतना दूरी बारिश में जो है कि भींग करके हम अपनी समस्या को रखें। आखिर क्या वजह है? ये कहाँ से हैं आप? सर मैं मुजफ्फरपुर से आया, मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ मैं। हाँ, मैं एक दिव्यांग शिक्षक हूँ सर। मेरी जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो हो चुकी है, पर मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग बक्सर में हुई है। पर मुझे जो स्कूल दिया गया है वो ऐसी जगह दे दिया गया है जहाँ ना तो आवागमन के साधन है और फिर 3 किलोमीटर हमें पैदल चलना है सर। अब 3 और 3 6 सर। आप भी जी जी जी, हाँ आप पर्वत, भी दिव्यांग हैं? जी 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 जी। तो जो मेरा स्कूल यहाँ पर था वो भी इतना क्रिटिकल था कि जाने आने में बहुत दिक्कत है। मैं किसी लिफ्ट लेके वहाँ ऑटो नहीं जाते हैं, और जो मिला है वहाँ पे 3 किलोमीटर का नहर के किनारे रास्ता, जिसमें क्या करेंगे अब आप? सर ये है कि हम उस विद्यालय में योगदान ही नहीं कर पाए सर, क्योंकि दूरी ही इतनी थी कि हमें पैदल चलना। हाँ, हमने सुना था कि एसीएस सर ने कहा है कि दिव्यांगों का इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमें पहली कैटेगरी में रखा गया था सर, पर हमें सर वो प्रीफर नहीं करा गया, यानी कि हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही सर। आप बिहार से हैं या बाहर से? मैं सर बाहर से हूँ। कहाँ से हैं? यूपी से हूँ मैं सर। उत्तर प्रदेश। जी सर। उत्तर प्रदेश से आकर बिहार सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, फिर भी आपको उचित न्याय नहीं मिल रहा है। उचित न्याय की बात बस सर मैं तो यही कहना चाह रहा था कि हमें स्कूल जो है वो ऐसी जगह दे दिया जाए जहां हम थोड़ा आवागमन का साधन हो, ठीक है ना सर। तो जिस वजह से हम थोड़े परेशान हैं, यानी कि अगर हमें ई शिक्षा कोर्स पे अपनी हाजिरी भी लगानी है और हम वहां पहुंच भी नहीं पा रहे, तो सर ये कैसे संभव है? तो ये हाल है भाई शिक्षा विभाग का। जिस तरह से स्थिति देख रहे हैं यहाँ और वहाँ हर जगह है, लोग पहुंचे हुए हैं अपने ये फरियाद लेकर, लेकिन फरियाद इनकी सुनी नहीं जा रही है। आप समाज सेवी हैं भाई, आप चश्मा टीका सब लगाए हुए हैं, इन शिक्षकों के बारे में बोलते काहे नहीं? देखिए, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी से और माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी और प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने आश्वासन दिया था कि जिसकी जितनी अथी रहेगी उसके अनुसार उसको पोस्टिंग किया जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई शिक्षक है उसको दिक्कत नहीं हो पढ़ाने लिखाने में, ये अखबार में भी निकला था। तो आप उस मोटेशन को देखिए और जो भी हमारे दिव्यांग टीचर हैं, महिला शिक्षिका हैं, उनको उनके अनुसार पोस्टिंग करने की कृपया कीजिए। क्या ये ऊपर से कोई मजबूरी है जिस वजह से ये एसीएस महोदय कुछ कर नहीं पा रहे हैं? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं है। देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है, सरकार का काम तो सरकार काम कर रही है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं और माननीय मंत्री सुनील कुमार जी से और डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो प्रधान सचिव हैं, कृपया इन लोगों का बात सुने और जहां तक इन लोग जो कहे हैं कि भाई हम लोगों को अपने इच्छा अनुसार हमारे गृह जिला, चाहे गृह जिला से 10 किलोमीटर दूरी अगर हो तो उनको उनका स्थापित करवाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारे जो शिक्षक हैं वो देश का भविष्य हैं, हमारे जो शिक्षक है वो देश का भविष्य हैं, उन्हीं से घर द्वार सब कुछ रोशन होता है। और अखबार में निकला था कि आपका पोस्टिंग मनचाहा पोस्टिंग किया जाएगा, आप पढ़े थे ना कि मनचाहा पोस्टिंग किया जाएगा दूरी के अनुसार। अगर महिला है तो उसके ससुराल के बगल में दे दिया जाएगा, अगर जेंट्स है तो उसके घर से 20-25 किलोमीटर दूर दे। लेकिन ऐसा दूरी नहीं करना चाहिए कि घर है पटना जिला दे दीजिए दरभंगा, घर है दरभंगा दे दीजिए पटना जिला, घर है बक्सर दे दीजिए नेपाल बॉर्डर पर। ये कोई कहाँ का सैद्धांतिक नीति नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भी हमारे शिक्षक हैं,
महिला शिक्षक हैं, जेंट्स हैं, विकलांग हैं, उन लोगों की आवाज को सुनिए और उन पर विचार कीजिए और पुनः फिर से इनका ट्रांसफर जहां है उनको कर दीजिए, जिससे आपका भला होगा। बहुत शुक्रिया मंटू जी, समाज सेवी हैं मंटू जी भी, और इन शिक्षकों के साथ जो फरियाद लेकर यहाँ पहुंचे हैं उनके साथ ये भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। तो चलिए, जो बातें इनके द्वारा जो है वो अब आ रही है निकल के, निश्चित तौर पर सरकार चाहेगी या जो एससीएस महोदय हैं, एस सिद्धार्थ महोदय, वो अगर चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इनकी फरियाद जल्द ही सुनी जाएगी और जो भी समस्याएं इनके साथ हो रही और जो अध्ययन अध्यापन कार्य जो बाधित हो रहा है वो जल्द ही इसका निराकरण हो सकता है। तो चलिए, हम और लोगों से बातचीत बढ़ाते हैं आगे और उसके बाद फिर आपसे मुखातिब होंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।